मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। यू नो दैट वर्ब्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर। सो फर्स्ट वी शुड लुक एट द definition ऑफ वर्ब। सो व्हाट इज द definition ऑफ वर्ब? You already know that the verb is a word that expresses some action, feeling, or existence. It tells us something about the subject. कहने का मतलब हुआ कि जो भी शब्द होते हैं वह किसी एक्शन, फीलिंग या एग्जिस्टेंस के बारे में बताते हैं। उन्हें वर्ब या क्रिया कहा जाता है। इनसे हमें सब्जेक्ट के बारे में भी कुछ पता चलता है। हम एग्जाम्पल देखेंगे। लायंस रोर, इसमें आप देखते हैं कि शेर के एक्शन का जिक्र किया गया है। शेर दहाड़ रहा है और दहाड़ने के एक्शन का पता हमें किस शब्द से चल रहा है? रोर शब्द से चल रहा है। सो बाय दिस वे द रोर वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। In the same way, we can see few next examples like boys fly kites. Here we see that the verb is fly. I feel sorry. Here is feeling word. Feel word is telling us about someone's feeling. And Ashoka was a great king. Here was is a verb and it is telling an existence of Ashoka. That now we should see that verbs are divided into two parts. वर्ब के कितने पार्ट होते हैं, मतलब किस तरह से वर्ब को हम लोग डिफाइन करते हैं, इसके लिए हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट होता है मेन वर्ब्स और दूसरा पार्ट होता है हेल्पिंग वर्ब्स। मेन वर्ब्स को हम लोग ऑक्सिलरी नहीं लेक्सिकल वर्ब कहते हैं, जबकि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग ऑक्सिलरीज कहते हैं। और ऑक्सिलरीज दो तरह की होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल। गलत लिखा है, मॉडल होगा, मॉडल ऑक्सिलरीज। ठीक। ऑल द वर्ब्स इन इंग्लिश एक्सेप्ट 24 हेल्पिंग वर्ब्स आर मेन वर्ब्स। आप लोग ये चार्ट देखिए, इसमें मेन वर्ब्स कितने होते हैं? हेल्पिंग वर्ब 24 होते हैं, बाकी सभी मेन वर्ब होते हैं। ठीक। एक टेबल आप देख सकते हैं। वर्ब, मेन वर्ब, ऑक्सिलरी, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी हैं, आप लोग इसे देखने का प्रयास करिए। टू डू, टू बी, डज, डिड, डू, टू हैव, हैव हैड, एम, इज, आर, वाज, वेयर। मॉडल्स कौन से होते हैं? शैल, विल, शुड, वुड, मे, माइट, कैन, could, must, ought to, need, dare, used to. Main verbs are also of two kinds. हम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मेन वर्ब्स भी दो प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब्स, दूसरा है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। फाइनाइट वर्ब्स के बारे में कहा गया है दैट फाइनाइट वर्ब्स चेंज देयर फॉर्म्स according to the person and number of the subject and tense also। means जो फाइनाइट वर्ब्स होती हैं वे सब्जेक्ट के नंबर, पर्सन और टेंस के हिसाब से चेंज हो जाती हैं। जैसे हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे। ही रीड्स, आई रीड। यहाँ पर रीड वर्ब है, लेकिन ही के साथ इसमें यस या यस लग गया है। ठीक इसी तरह यू, गो, दे, गो, etc और सारी वर्ब्स हैं। अब हम पढ़ते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में। कहा जाता है, इनका फार्मूला है दैट नॉन फाइनाइट वर्ब्स डू नॉट चेंज दियर फॉर्म्स अकॉर्डिंग टू द नंबर, पर्सन और टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। मीन्स दे रिमेन द सेम विथ एनी सब्जेक्ट, दे डू नॉट चेंज। द इनफाइनाइट इन्फिनेटिव्स, जीरंड्स एंड पार्टिसिपल आर कॉल्ड नॉन फाइनाइट्स और नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ठीक। जो ये होते हैं इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल, इन्हें ही नॉन फाइनाइट कहा जाता है।
अगर आपको नहीं पता है कि इन्फिनेटिव जीरोंड और पार्टिसिपल क्या होता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करिए। मैं अगली वीडियो में कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में आपको ये पूरे अच्छी तरह से बताऊंगा क्या होते हैं। अब वर्ब को एक और तरीके से विभाजित किया जाता है कि ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में भी वर्ब का विभाजन किया जाता है। पहला है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब, ए वर्ब दैट टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ यूज होती है उसे ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। लता sang ए सॉन्ग, आई रोट ए लेटर, चिल्ड्रेन लाइक स्वीट्स। इसमें जो आपको येलो कलर का दिख रहा है ये सब ट्रांजिटिव वर्ब की तरह यूज हुए हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होती हैं। दीज टू वर्ब्स डू नॉट रिक्वायर ऑब्जेक्ट्स, they express the action by themselves and make the sense complete. They are called intransitive verbs. Some verbs can be used both transitively and intransitively. हम intransitive verb का एग्जाम्पल देखेंगे। The ship sank, birds fly। यहाँ पर sank और fly जो वर्ड हैं ये अपने आप में पूरा अर्थ दे रही हैं। सो यहाँ पर इन्हें इनट्रांजिटिव वर्ब कहा गया है। यहाँ पर एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दी हुई है, इसे आप सॉल्व करें और यहाँ पर कमेंट करें, आंसर यहाँ पर कमेंट करें। ठीक, पिक आउट द ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। नेम द ऑब्जेक्ट ऑफ ईच ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक, इसी के साथ आप अपना नाम भी कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।